भाई दो स्मार्टफोन निकाल लिए, कम बैक नहीं हो रहा यार मार्केट में। अबे 25,000 रुपए के फोन को तुम 38,000 रुपए का बेचोगे और ऊपर से डब्बे के अंदर चार्जर तक नहीं देते, क्या कम बैक क्या खाक होगा। अरे जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं सबके सब आप यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं iQOO के Neo 7 स्मार्टफोन का ऑनर के X9B स्मार्टफोन के साथ में। तो कंपैरिजन मित्रों हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है एक 6.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 1200 और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस HDR10+ का सपोर्ट हमें दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे iQOO के स्मार्टफोन की डिस्प्ले एक फ्लैट डिस्प्ले है जो कि फुल HD रेजोल्यूशन के साथ मिलेगी। दूसरी ओर ऑनर के स्मार्टफोन की डिस्प्ले यहाँ पे कर्व डिस्प्ले है जो कि यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ मिलेगी। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग की बात करें तो भाई गेमिंग के लिए एक फ्लैट डिस्प्ले बढ़िया रहती है, तो iQOO का स्मार्टफोन बेटर रहेगा। और ज़्यादा बढ़िया यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे ऑनर के स्मार्टफोन की डिस्प्ले बढ़िया रहेगी। तो यहाँ पे डिस्प्ले वाइज तो भाई ज़्यादा रेजोल्यूशन होने की वजह से थोड़ी सी बढ़िया ऑनर की मिलती है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके चिपसेट की यानी कि प्रोसेसर्स की। तो iQOO के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 8200 प्रोसेसर, जो कि सिर्फ 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। इसका एंट्री स्कोर 8,60,000 के आसपास निकल के आता है। ऊपर से हमें यहाँ पे LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 की ज़बरदस्त फास्ट स्टोरेज मिल जाएगी। आप इस प्रोसेसर के साथ मीडियम हाई अल्ट्रा 60 FPS 90 FPS तक ईजिली गेमिंग कर पाएंगे। दूसरी ओर हमें देखो ऑनर के स्मार्टफोन में मिलता है स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 प्रोसेसर, जो कि एक ठीक ठाक सा मीडियोकर प्रोसेसर है भाई। सेम 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड। इसका एंट्री स्कोर 5,20,000 के आसपास निकल के आएगा। आप सिर्फ यहाँ पे मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर पाएंगे क्योंकि LPDDR4 की रैम और प्रोसेसर इतना कैपेबल भी नहीं है दोस्तों। वैसे डे टू डे यूसेज में कोई से भी स्मार्टफोन का प्रोसेसर यहाँ पे नहीं दिक्कत देगा, पर गेमिंग के मामले में भाई अगर आप एक बिल्कुल हैवी यूजर हैं तो iQOO का स्मार्टफोन ही लेना चाहिए आपको। कैमराज की अगर हम इनकी बात करें तो भाई मैं बोलूँगा दोनों ही स्मार्टफोन कैमराज के मामले में भाई बहुत ही घटिया है। iQOO के स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप के नाम पे रियल कैमरा सिर्फ सिंगल 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, बाकी के 2-2 मेगापिक्सल के। इधर ओनर ने भी भाई कुछ ऐसा ही काम किया है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देके दूसरा कैमरा भाई 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया है, जो कि काम तो आ जाएगा पर काम भाई नहीं आएगा यार। काम मैं बोलूंगा यहाँ पे 8 मेगापिक्सल में ही अल्ट्रा वाइड की डिटेल्स नहीं आती भाई, 5 में क्या खाक आएंगी। तो ये भी भाई 2 के बराबर ही है, 2 और तीसरा कैमरा तो 2 का है ही है। बस मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में हम 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, पर iQOO के स्मार्टफोन में हमें OIS का सपोर्ट होने की वजह से कैमरा बहुत ही जबरदस्त बन जाता है इसका एज कम्पेयर टू ओनर के स्मार्टफोन से। सेल्फी में दोनों ही स्मार्टफोन के 16-16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे दिए हैं दोस्तों। ठीक ठाक सी सेल्फीज आप इन कैमरा से ले पाएंगे। तो कैमराज वाइज तो भाई OIS होने की वजह से iQOO का स्मार्टफोन थोड़ा सा बेटर निकल के आता है। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन कैमरा से बिल्कुल बोलूंगा घटिया है भाई। बैटरी स्किन की बात कर लेते हैं तो iQOO के स्मार्टफोन में हमें 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। गेमिंग के हिसाब से भाई इनफ है, ज़्यादा हैवी भी नहीं लगेगा आपका फ़ोन। और 120 वोट की जबरदस्त भाई बोल्ट वाली फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। आपका फोन सिर्फ 19 मिनट्स में भाई सिर्फ 19 मिनट्स में 100% चार्ज हो जाएगा। दूसरी तरफ भाई ऑनर के स्मार्टफोन में हमें 5800 mAh की भारी भरकम बैटरी मिल जाएगी। 2 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगी, पर फास्ट चार्जिंग 35 वोट की दिया भाई लोग। 35 वोट भाई 26,000 रुपए में क्या बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। और हद तो भाई तब होगी, यहाँ पे बॉक्स के अंदर चार्जर भी नहीं दिया, चार्जर ही निकाल लिया भाई कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। तो बैटरी वाइज तो गया भाई ये स्मार्टफोन, जीरो है जीरो। हर नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 5G का सपोर्ट मिल जाएगा। वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट दिया है। सिक्योरिटी के लिए हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, करंट डेट में एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट, हालांकि 14 का मिलना चाहिए था ओनर में। और स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप हमें यहाँ पे सिर्फ iQOO के स्मार्टफोन में दिया है। और इनका प्राइसिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई उससे पहले जान लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो iQOO के स्मार्टफोन में हमें बहुत ही तगड़े वाली परफॉर्मेंस, कैमरा से में OIS का सपोर्ट, 120 वोट की जबरदस्त बढ़िया फास्ट चार्जिंग, स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप मिल जाता है। दूसरी तरफ देखो ऑनर के स्मार्टफोन में हमें सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा रेजोल्यूशन मिलता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं दिया गया। तो प्राइसिंग की बात कर ही लेते हैं। तो iQOO के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट यहाँ पे 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ मिलता है पूरे 25,000 रुपए का। दूसरी तरफ ओनर के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 256GB स्टोरेज के साथ मिलता है 26,000 रुपए का। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी कौन प्रोवाइड करता है भाई? गेमिंग के लिए तो ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी हमें यहाँ पे iQOO का स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। ओनर के तो भाई कोई चांस ही नहीं होता है यहाँ पे। खैर iQOO के स्मार्टफोन से भी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी की मैं बात करूँ तो पोको का X6 Pro स्मार्टफोन बन जाता है भाई। कैमराज के लिए रियलमी का 12 Pro स्मार्टफोन हो
हो जाता है। आप इन तीनों स्मार्टफोन में से कोई सा भी स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।